आज जो मैं घटना की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं, उसे मैं क्या कहूं, किस हद की भूतिया कहानी कहूं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। ये एक बहुत ही क्रीपी इंसिडेंट है जिसकी वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। एक लड़की क्या, उसका पूरा खानदान बर्बाद हो गया। आइए शुरू से जानते हैं फेसबुक से जुड़ी हुई ये ऐसी अजीबोगरीब भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग सोशल मीडिया ऐप्स को यूज करने से पहले 50 बार सोचेंगे। अगर आप लोग इस कहानी को इमेजिन करेंगे उस वक्त तो कांप उठेंगे। दरअसल ये घटना जुड़ी हुई है आरती नाम की लड़की के साथ। भाई, आरती नाम की लड़की एक छोटे से गांव से आई हुई थी पंजाब के। मुंबई में रहकर वो म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। उसे यहाँ पर रहते हुए 4 साल हो गए थे, लेकिन उसका काम नहीं बन पाया था। उसे घर वाले हमेशा उसको फोर्स करते रहते, बेटा कुछ कर ले कर ले कर ले, लेकिन वो कुछ भी चीज करने में इंटरेस्ट नहीं रखती थी। कारण सबसे बड़ा ये था भाई कि घर से वो पैसे वाली थी, बहुत पैसा था घर पे। अरे अनाप शनाप खेत वगैरह थे उन लोगों के, तो पैसों की कभी कमी नहीं होने दिए घर वालों ने। सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन रखे थे कि लड़की हमारी ये कर ले, लेकिन लड़की उनकी ये करती नहीं थी। लड़की शराब के नशे में धुत रहने लगी। उसका एक बॉयफ्रेंड बना था जो कि मॉडलिंग में स्ट्रगल कर रहा था। कुछ समय तक उसके साथ उसकी सेटिंग रही, फिर उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको काफी ज्यादा प्रताड़ित करने लगा, उसके ऊपर धौंस जमाने लगा, उसके ऊपर पाबंदियां लगाने लगा। तो आरती को ये चीज पसंद नहीं आती थी। आरती ने उससे ब्रेकअप कर ली। ब्रेकअप करने के बाद तो वो और भी ज्यादा अय्याश हो गई। अब वो अकेले रहती थी इससे पहले, लेकिन अब वो एक लड़की के साथ शिफ्ट हो गई। इस लड़की का नाम था रूपा। रूपा और आरती बड़े आराम से अपने घर पे रहते और मौका मिलता तो पी खा लेते, बढ़िया एंजॉय करते लाइफ को। दोनों को अपने करियर से कुछ भी नहीं पड़ी हुई थी। ऐसे करते करते लाइफ के 6 महीने और बीत गए। इस समय नया नया फेसबुक का ट्रेंड आया हुआ था। मैं बात कर रहा हूं सन 2010 के आसपास की। ये वो टाइम था कि सब लोगों को, क्योंकि देखो भाई उस समय इंस्टाग्राम का इतना ज्यादा जोर नहीं था, व्हाट्सएप वगैरह होता नहीं था, तो फेसबुक चलाने में बड़ा मजा आता था। तो आरती ने भी अपने मोबाइल में फेसबुक इंस्टॉल करके रखी थी और बढ़िया उसमें ब्राउजिंग किया करती थी, टाइम पास किया करती थी। रूपा भी कभी कभी चलाती थी, लेकिन रूपा ऑर्कुट ज्यादा यूज किया करती थी। अभी आरती जो है ना, आरती के साथ सीन क्या होता था कि बहुत सारे लड़के आरती को, स्ट्रेंजर्स लड़के जो होते हैं, वो फेसबुक में मैसेज करते रहते थे। रीजन ये था कि आरती बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और आप लोगों ने देखे होंगे, सुने भी होंगे, जो सुंदर लड़कियां रहती है उनके जो डीएम्स है वो ऐसी आलतू फालतू मैसेजेस से बहुत भरे हुए रहते हैं। तो आरती ऐसे मैसेजेस को हमेशा इग्नोर कर देती थी, अपनी लाइफ को एंजॉय करने में लगी रहती थी, पार्टीज घूमने जाया करती थी और जब खुद का मन करता था तो किसी से थोड़ी बहुत बात कर लेती थी। अब एक दिन की बात है, आरती और रूपा कुछ नहीं कर रहे थे, दोनों अपने अपने बेड में लेटे हुए थे, मस्त फेसबुक चला रहे थे कि आरती को किसी का मैसेज आया। आरती ने देखी, एक लड़का था। लड़का तो अच्छा दिख रहा था यार। लड़के का नाम था रौनक। रौनक एक नजर में ही आरती को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। उसने सोची कि एक बार प्रोफाइल प्रॉपर्ली देखती हूँ। उसकी प्रोफाइल में गई, उसकी फोटोज को देखी। फोटोज उतनी ज्यादा अपलोड तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी अपलोड थी आरती को देख के बहुत अच्छा लगा। उसका फिर से मैसेज आया। पहले तो सिर्फ हाय लिख के भेजा था, फिर अब लिखा, हाय आरती, तुम बहुत देखी देखी सी, पहचानी पहचानी सी लगती हो, क्या हम पहले कभी मिले हैं? आरती ने जवाब दिया। आरती ने सोची कि इसको जवाब देती हूँ, लड़का अच्छा लग रहा है। आरती ने जवाब दिया, नहीं हम पहले कभी नहीं मिले हैं। लड़का बोलता है कि शायद मैंने तुमको किसी पार्टी में देखा हूँ, क्योंकि तुम बहुत जानी पहचानी लग रही हो और साथ ही साथ बहुत खूबसूरत भी। मैं अपने आप को तुमको मैसेज करने से रोक नहीं पाया। आरती ने वो जो ब्लशिंग वाली इमोजी होती है वो भेज दी। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो गई। फिर डेली दोनों बात करते रहते। ये डेली कब दिन भर में बदल गया पता ही नहीं चला। अब दिन भर एक दूसरे का मोबाइल टुंग 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 करते रहते, मतलब एक दूसरे को मैसेज करते रहते। ऐसे करते करते 8 दिन बीत गए। 9वां दिन आया, दोपहर की बात है। रौनक आरती से कहता है कि तुम मेरे घर पर आओ ना, मिलती क्यों नहीं हो? हम काफी टाइम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन मिले नहीं है। आरती ने बोली, तुम्हारा घर कहाँ पर है? रौनक ने बताया उसके घर का एड्रेस। तो आरती मतलब बहुत हैरान हो गई, क्योंकि रौनक ने जिस बिल्डिंग और जिस जगह की बात किया वो काफी ज्यादा पॉश लोकेशन था। आरती को लगा कि यार लड़का तो बहुत अमीर है, मतलब गलत नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, देखो सोच भी कैसी, अमीर है तो गलत नहीं होगा, यहीं पे रेड फ्लैग मिलना चाहिए था। खैर आरती उससे घर पे जाने को तैयार हो जाती है। उसके घर पर पहुंच जाती है, देखती है कि घर तो बहुत बड़ा है। वो बहुत ही प्यार से उसको, बहुत ही आदर के साथ उसका वेलकम कर रहा है। फिर उसको अपने बेडरूम में लेकर गया।
बेडरूम में यहाँ पर उसका एक बड़ा सा कंप्यूटर रखा हुआ था। उस समय कंप्यूटर का ज़्यादा ट्रेंड था। अभी उसको सोफे में बैठाने के बाद क्या बोलता है कि मैं एक बढ़िया वाली मूवी की सीडी लेकर आया हूँ, चलो वो मूवी देखते हैं। आरती ने बोली ठीक है, कौन सी मूवी है लगाओ। उसने मूवी प्ले किया। ये कार्टून मूवी थी। आरती को बड़ा अजीब लगा, ये 25 साल का लड़का ऐसी कार्टून मूवी लगा रहा है, मतलब मुझे अपने घर पर बुलाया है, घर पर अकेला, और ये कार्टून मूवी देख रहा है। तो लड़की देख रही है, बोर हुई, एक दो बार झपकियाँ भी ले ली, लेकिन वो बार बार फोर्स कर रहा है, देखो ना आरती अभी ये होगा अभी वो होगा। जैसे तैसे करके ये पूरी मूवी खत्म हुई और आरती ने बोली कि ठीक है मैं घर निकलती हूँ। उसने बोला रुको रुको, जाने से पहले कुछ पीती हुई तो जाओ, फिर चले जाना। आरती को लगा चलो अब तो कुछ बड़ों जैसे बिहेव किया। लड़का जाता है और फ्रूटी लेकर आता है। आरती को ये भी बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, बोलती नहीं यार फ्रूटी नहीं पी पाऊंगी, मैं चलती हूँ, हम फिर मिलते हैं। आरती उस अपार्टमेंट से बाहर निकली ही थी कि लड़के का मैसेज फिर से फेसबुक में आता है, कहता है कि घर पहुंचते से ही मैसेज करना। आरती कुछ जवाब नहीं देती है और जैसे ही घर पहुंचती है उसका फिर से मैसेज आता है, घर पहुंची कि नहीं पहुंची। आरती बोलती है अरे कैसा कर रहा है यार। आरती बोलती है हाँ हाँ मैं पहुंच गई, मैं तुमको मैसेज करके बताने ही वाली थी। वो बोलता है ठीक है चलो कोई नहीं, तुम घर पे पहुंच गई ना, मैं बस एक चीज़ पूछना चाहता था कि कल फ्री हो क्या, हम लोग कहीं डिनर पे चलते हैं। आरती ने थोड़ा सोची और बोली कि हाँ हमारी ये वाली डेट तो बहुत ख़राब हो गई घर वाली, डिनर पे जाके देख लेती हूँ, शायद वहाँ पे मज़ा आ जाए, थोड़ा इन्जॉय करें हम लोग, बातचीत करें, थोड़े रोमांटिक जैसा बिहेव करें। पहुँच जाते हैं अगले रात को। हाँ जो भी लोकेशन डिसाइड किया था, अच्छा खासा बड़ा रेस्टोरेंट था, वो अपनी कार से उसे पिक करने के लिए आया हुआ था। खाने वाने का दोनों ने ऑर्डर दिए बढ़िया से। खाना आने को मुश्किल से 2-3 मिनट रहा ही होगा कि दो लड़के भागते भागते इनके पास आते हैं। रौनक से प्ले स्टेशन गेम की बात करने लगते हैं। रौनक बात करते करते इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि आरती को कुछ बोलता नहीं है, कुछ भी उसकी तरफ देखता भी नहीं है। अपने दोस्तों को बोलता है चलो चलो अपन प्ले स्टेशन खेलने चलते हैं। वो लोग निकल जाते। आरती का दिमाग खराब हो जाता है, 2 मिनट में खाना भी आ गया, मतलब ये क्या था। आरती कंफ्यूज थी। पहले तो उसे ऐसा लगा कि नहीं रौनक आएगा, बाहर गया होगा, लेकिन रौनक आधे पौन घंटे तक आया नहीं। आरती ने अपना बिल पे की और फिर आ गई, खाना भी नहीं खाई। बात पैसों की नहीं थी, आरती पे कर सकती थी, लेकिन आरती के दिमाग में अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो बता दिया होता ना, मैं अपने हिसाब से अपना इंतजाम की होती। ये तो गड़बड़ वाले सीन हो गया, ये कैसा बिहेव है। खैर आरती अपने घर पर पहुंची। अब इस दिन उसका मैसेज ही नहीं आया। अब रौनक का मैसेज अगले दिन आता है, हाय आरती क्या तुम फ्री हो, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब आरती का दिमाग खराब था, ये कोई जवाब नहीं देती। फिर से मैसेज आता है कि आरती तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ दिखाना है, मेरे घर आ सकती हो क्या। अब आरती के लिए रेड फ्लैग था, फिर भी उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाती है। आरती कहती है कि ठीक है चलो इतना बोल रहा है तो हाँ बोल ही देती हूँ। उसको हाँ बोल देती है। उससे घर पर पहुँचती जैसे दरवाज़ा खुलता है तो क्या पाती है कि उसके माँ बाप वहाँ पर खड़े हुए। आरती का दिमाग खराब हो गया कि लड़के से बात करते 2 दिन ढंग से हुए नहीं है, ये माँ बाप से मिलवाने लगा। अपने माँ बाप से कहता है कि देखो ये वही है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। तो माँ बाप भी कहते हैं हाँ हाँ लड़की बहुत सुंदर है, हम लोग भी काम पे जा रहे हैं, तुम दोनों को परेशान नहीं करेंगे, जाओ कार्टून देखो। आरती बोली ये कैसी बात कर रहे हैं इसके घर वाले, जाओ कार्टून देखो, मतलब वो लोग ऐसा बोल के चले गए। फिर अचानक से आरती को ये क्या बोलता है, चलो ना मैं तुमको एक ऐसी मूवी दिखाऊंगा कार्टून वाली जिसमें ना एक लड़का बड़े होकर कुछ बनना चाहता है, तुमको पता है मैं बड़ा होकर ना पायलट बनना चाहता हूँ। आरती ने इस समय इसकी आंखों में बहुत ही वियर्ड सी चीज नोटिस की। एक 25 साल का लड़का ऐसे बोल रहा है तुमको पता है मैं बड़ा होकर ना पायलट बनना चाहता हूँ। ये चीज देखकर आरती थोड़ी शॉक में चली गई, ये क्या था। आरती बोलती है देखो रौनक मुझे ना एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं घर जाती हूँ फिर आके तुमसे मिलती हूँ। रौनक बोलता है नहीं नहीं प्लीज़ तुम नहीं जाओगी। अब आरती थोड़ी सी घबरा गई। आरती बोलती है रौनक मुझे घर जाने दो ना, मैंने अपने हाथों से चॉकलेट बनाई हूँ, मैं लेके आऊँगी तुमको खिलाऊंगी, तो भी नहीं जाने दोगे क्या। रौनक बोलता है वाह चॉकलेट, जाओ जाओ ठीक है, मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, ठीक है जाओ तुम लेके आओ, मम्मी पापा को मत बताना तुम मेरे लिए चॉकलेट लेकर आई थी। आरती का दिमाग खराब हो गया। आरती ऐसा भागी है ना उसके अपार्टमेंट से, ऐसा भागी है ना घर पे जाके पूरी सिट्टी पिट्टी गुल। बोली ये क्या था यार, ये लड़का मतलब किस तरह का है, समझ में नहीं आ रहा है। देखने से उसको ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वो बिहेव ऐसा क्यों कर रहा है बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। आरती ने उसी समय डिसाइड कर ली कि वो उस लड़के से बात नहीं करेगी, ब्रेकअप कर लेगी अगर बाय चांस पैचअप हुआ भी था तो। बस उसके बाद से जब कभी भी रौनक का मैसेज आरती को आता,
आरती जवाब नहीं देती। ऐसा करते करते 8 से 9 दिन बीत गए। फिर उसने हाय लिखा। ये बोली बहुत हो गया यार, इसको ब्लॉक मार देती हूँ। उसने फेसबुक से उसकी आईडी ब्लॉक कर दी। अब लड़के का मैसेज इसके मोबाइल नंबर में आता है। लड़की बड़ी शॉक हुई कि लड़का मोबाइल नंबर में कैसे मैसेज कर रहा है, क्योंकि आरती ने एक बार मोबाइल नंबर उससे मांगी थी, लेकिन रौनक ने यह कह दिया था कि नहीं, मेरे मम्मी पापा ने मोबाइल नंबर देने से किसी को भी मना किए, इसलिए मैं फेसबुक में बात करता हूँ। तो उसके पास आरती का नंबर नहीं था और आरती के पास उसका मोबाइल नंबर नहीं था, लेकिन फिर भी ये मोबाइल में कैसे मैसेज किया। आरती शॉक थी। आरती ने उसको मोबाइल से भी ब्लॉक कर दी और 3 महीने बीत गए। 3 महीने तक कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल। 3 महीने बाद अचानक से उसकी रूममेट रूपा उसके पास आती है, कहती है कि आरती देख, मुझे किसका मैसेज आया है। आरती देखती है कि रौनक का मैसेज। आरती बड़ी हैरान। मैसेज में लिखा हुआ है कि हाय रूपा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, जानी पहचानी सी लगती हो, क्या हम पहले कभी मिले हैं। आरती यह मैसेज पढ़ते से ही शॉक हो गई, क्योंकि सेम टू सेम डुप्लीकेट मैसेज रौनक ने 3-4 महीने पहले आरती को भी किया था। आरती ने जब बात करना बंद कर दी तो रूपा को किया। अभी तक आप लोगों को सुन के ऐसा लग रहा होगा कि यार ये एक साइको लवर की कहानी है, लेकिन नहीं, कहानी अब मोड़ लेगी, अब आपको समझ में आएगा। आरती ने रूपा को कह दी कि तू रिप्लाई मत कर और इसको ब्लॉक कर दे, मैं एक बार अनब्लॉक करके देखती हूँ ये क्या मुझसे भी उसी तरह की बात करता है। रूपा ने ब्लॉक कर दी, आरती ने अनब्लॉक कर दी, लेकिन आरती ने जैसी अनब्लॉक करी उसका वैसे ही मैसेज आया, हाय। आरती ने जवाब दी हाय। उस दिन कोई मैसेज नहीं। फिर अगले दिन हाय, इसने भी हाय। ऐसा हाय 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 करते हुए और 4-5 महीने बीत गए। अब आरती उसके मैसेज को इग्नोर करने लगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। आरती का एक बॉयफ्रेंड भी बन गया और अब वो एक कंपनी भी ज्वाइन कर चुकी थी, एक सेल्स कंपनी ज्वाइन कर ली थी और वहां पर वो जॉब करने लगी थी। इसी जॉब के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, जिस लड़की का नाम था अनीता। अनीता से आरती की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, बहुत बातचीत करने लगे। एक दिन बात बात में आरती ने रौनक का टॉपिक छेड़ा। अनीता को रौनक नाम बड़ा सुना सुना लगा। तुरंत ही अनीता ने अपना मोबाइल निकाली और एक लड़के की फोटो दिखाते हुए कही कि यही रौनक है क्या। आरती कहती है हाँ यही तो है, तुम इसको कैसे जानती हो। ये बोलती है ब्रेक डाल, बाहर चल के बात करते हैं। दोनों अपने अपने सिस्टम में काम कर रही थी भाई, दोनों ने ब्रेक डाली, बाहर गई। अनीता बताती है इसको ऐसा वैसा लड़का मत समझना, इसका पूरा खानदान ऐसी चीज में इन्वॉल्व है ना, तू कभी सोच भी नहीं पाएगी। बोलती है बता तो क्या हुआ। अब अनीता बताती है आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात है, यानी कि लगभग सन 2009 की। मेरी एक बहन है गीता नाम की, उसको फेसबुक चलाने का बड़ा शौक। एक दिन इसी रौनक का उसको मैसेज आया। मैसेज में लिखा हुआ था हाय गीता, तुम बहुत खूबसूरत हो, जानी पहचानी सी लगती हो, क्या हम पहले कभी मिले हैं। मेरी बहन गीता को रौनक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा। उसने तुरंत ही उसको जवाब दे दी नहीं, हम पहले कभी मिले नहीं है। धीरे धीरे दोनों के बीच में बात बढ़ गई और फिर उसके बाद रौनक ने एक दिन अपने माँ बाप से मेरी बहन को मिलवा दिया। मेरी बहन को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन सोची कि कितना ज्यादा डिसेंट लड़का है। दोनों के बीच में और बातचीत बढ़ी और एक दिन उसने अपने घर पे डिनर के लिए मेरी बहन को बुलाया। मैंने सोची कि मैं भी अपनी बहन के साथ जाऊंगी, ऐसे ही जाने तो नहीं दे सकती ना, पता नहीं बड़े अमीर से लोग समझ में आ रहे हैं, मैं भी जाती हूँ। मैं भी चली गई। जब हम लोग उसके घर पर पहुंचे रात के 9:30 बज रहे थे। जाके डाइनिंग टेबल में बैठे हैं कि अचानक से उसके मम्मी पापा कहते हैं कि चलो बेटा अनीता, हम लोग तुम्हें अपना घर घुमाते हैं, हमारा घर बहुत बड़ा है, हम लोग थोड़ा घूम भी लेंगे और ये दोनों बैठ के थोड़ी बात भी कर लेंगे। मैंने सोची ठीक है, बहन को थोड़ी प्राइवेसी दे देती हूँ, लड़के के माँ बाप के साथ थोड़ा घर घूम लेती हूँ, देख लेती हूँ कि इतना बड़ा घर कैसा होता है। मैं उन लोगों के साथ उनका घर देख ही रही थी कि एक बेडरूम में गए, मैं बैठी, उन्होंने कहा बैठो, मैं बैठ गई, फिर जूस लेके आए, मैंने जूस पी ली। मैंने सोची कि यार घर पे डिनर के लिए आए हैं तो जूस पीने में क्या बुराई है। अरे मैंने जूस पी ही हूँ कि अचानक से मेरा सर घूमने लगा और मैं कब वहीं पर गिर के बेहोश हो गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर पता नहीं कितना समय बीत गया, मैं थोड़ा सा होश में आई, अपने आप को उठाने की कोशिश की कि मेरी बहन के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। शायद रात बहुत हो गई थी और आवाज वगैरह किसी की कुछ नहीं आ रही थी। मैं जैसे तैसे करके खुद को संभालते हुए उठी हूँ, गिरते पड़ते। पता नहीं मैंने क्या पी ली थी, लेकिन मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। ये तो मेरे दिमाग की ताकत थी।
मैं अपनी बहन को बचाना चाहती थी, मेरी बहन के साथ क्या हुआ है मैं जानना चाहती थी। मैं जैसे तैसे गिरते पड़ते उठी, सामने तरफ हॉल में गई, डाइनिंग टेबल में कोई भी नहीं था। मैं अलग अलग कमरों में देखने लगी, लेकिन अलग अलग कमरों में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और मैं ढूंढते ढूंढते एक छोटे से कमरे में पहुंची। उस छोटे से कमरे से धुआं निकल रहा था, जैसे कि मानो किसी ने आग लगाया हो, कुछ वो ऐसा हवन जैसा कर रहा हो। मैं जब अंदर गई तो मैंने पाई कि वहां पर एक काली धोती वाला आदमी बैठा हुआ है, बहुत सारे नरकंकाल सामने रखे हुए हैं, ना जाने कैसे सारी सैटेनिक इमेजेस दीवार में बनी हुई है। बड़ा ही क्रीपी वहां का माहौल है। उसके माँ बाप भी सामने बैठे हुए हैं, रौनक भी बैठा हुआ है और मेरी बहन जमीन में पड़ी हुई है, उसके ऊपर सफेद कपड़ा डाले हुए हैं। जैसे ही मैंने अपनी बहन को उस हालत में देखी, मेरा दिमाग फिर गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, शरीर में मेरे अभी भी ताकत नहीं थी। उन लोगों ने देख लिए थे कि मैं आई हूं, इसलिए शायद वो लोग उठ के मेरे पास भी नहीं आए और ना ही मुझे कुछ बोलने की कोशिश भी किए। मैं आगे बढ़ना चाह रही थी, लेकिन मैं बढ़ नहीं पाई और मैं वहीं पर गिर गई। फिर पता नहीं उन लोगों ने कौन सी राख उठाए मेरी बहन की पूरी बॉडी में लगाने लगे। उसके बाद मेरी आंखें क्लियर तरीके से बंद हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। फिर जब वापस से मेरी आंखें खुली तो मैं और मेरी बहन एक हाईवे के किनारे में पड़े हुए थे। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि मेरी बहन को होश नहीं आया था, लेकिन मुझे होश आ गया था। किस्मत से उसी वक्त एक कार वाला वहां से गुजर रहा था। मैंने कार को रोकी, आदमी बड़ा अच्छा था, उसने हमको लिफ्ट देने के लिए हम दोनों को बिठाया और बेचारे ने हॉस्पिटल तक छोड़कर आया हम लोगों को। मेरी बहन 3 दिन तक एडमिट रही, 3 दिन तक होश में नहीं आई। डॉक्टर जब भी पूछते मैं कुछ बता नहीं पाती। पुलिस वाले भी आए थे, पुलिस वालों को भी बताई तो पुलिस वाले विश्वास नहीं किए, बोले कैसी बात कर रहे हैं आप, हाँ इसको ठीक हो जाने दीजिए, हम आपकी बहन से ही गवाही लेंगे। मेरी बहन ठीक तो हुई, अनीता बताती है मेरी बहन ठीक तो हुई, लेकिन बोल नहीं पाई। उसकी बोलने की शक्ति क्षीण हो गई। मैं अपनी बहन को पुलिस स्टेशन लेकर गई तो पागलों जैसी हरकतें करने लगी। पुलिस वालों ने बोले कि ये तो पागल हो चुकी है, इसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत है, आप इसे वहां पर ले जाइए, उसके बाद ही हम गवाही ले पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे, वरना तब तक तो हम इस केस को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तब से लेकर आज तक मेरी बहन की मानसिक स्थिति खराब है। मेरी बहन बोल नहीं पाती है और उसके पास भी जाओ तो ऐसा बिहेव करती है जैसे कि समझ लो 2 साल की बच्ची हो ना, जैसा बिहेव 2 साल की बच्ची करेगी वैसा मेरी बहन करती है। आज भी मैं अपनी बहन को देखती हूँ तो फूट फूट के रोने लगती हूँ। मेरे मम्मी पापा सब लोग मुझे समझाते हैं कि नहीं अपनी बहन के सामने ऐसा रिएक्ट मत किया कर, लेकिन मैं अपने आप को कोसती हूँ उस रात के ऊपर कि मुझे बहुत सारे रेड सिग्नल्स मिले थे उस घर में जाने से पहले। मैं अगर काश अपनी बहन को बोल दी होती तो आज मेरी बहन की ये हालत नहीं होती। ये बात सुनकर आरती कहती है कि इतना कुछ हुआ तो तुम पुलिस के बड़े लेवल पर जाती, कोर्ट केस कर देती, कुछ तो करती, शांत क्यों हो? अनीता बताती है ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं की, मैं उससे घर गई देखने के लिए, लेकिन पूरा घर खाली, वहां पर कोई भी नहीं, ताला लगा हुआ है। आरती कहती है कि कैसी बात कर रही हो, अभी कुछ समय पहले तो मैं उसके घर पे जाके आई हूँ, अंधेरी के उस पॉश लोकेशन में ही तो है उसका घर। अनीता कहती है अंधेरी, मैं तो उसके घर बैंड्रा में गई हुई थी। तब जाकर आरती को समझ में आया कि रौनक और रौनक के परिवार वाले ना जाने कौन सी साजिश हर एक लड़की के साथ रचते हैं, उनके साथ पता नहीं क्या करते हैं, बहलाते फुसलाते हैं, उनको ऐसा करने से क्या मिलता है, उनकी जिंदगी बर्बाद करके रख देते हैं। आरती की भी जिंदगी बर्बाद होते होते रह गई। किस्मत बहुत अच्छी थी, पता नहीं ऐसे कौन से उसे कर्म थे जिंदगी के कि वो अपने आप ही चीजों को समझ गई और उस सिचुएशन में जाने से पहले ही संभल गई। खैर आरती आज भी जब भी उन टाइम को याद करती है तो सहम सी उठती है। आज तक आरती वापस से फेसबुक यूज नहीं कर पाई है, मोबाइल से अनइंस्टॉल करके रख दी है। आरती ने इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे मेल में लिख कर भेजी है। मैं पढ़ा तो शौक रह गया, कैसी कैसी दिमागी स्थिति के लोग होते इस दुनिया में, पता नहीं क्या क्या करते हैं यार, कौन सा वूडू मैजिक, कौन सा ब्लैक मैजिक, पता नहीं क्या मिलता है उन लोगों के सब करने से। खैर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे वो लोग ऐसा कदम ना उठाए और भी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। खैर अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।